खेलों को बढ़ावा देने व युवाओं की प्रतिभा का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर की ओर से 2 जून को शुरू की गई व्हाइट नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब पुंछ पैंथर्स ने जीता है। गरोटा अखनूर में मंगलवार को पुंछ पैंथर्स व शेर सांबा के बीच रोमांचित फाइनल मुकाबला हुआ। पुंछ पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 5 ओवर में पुंछ पैंथर्स ने 3 विकेट खोकर मात्र 24 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने पारी संभाली और 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इन रनों का पीछा करने उतरी शेर सांबा 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 146 रन ही बना पाई। पुंछ पैंथर्स के कुमल ने 44 रन देकर 2 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। डोडा डेयरडेविल्स के उमर भट्ट को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जबकि पुंछ पैंथर्स के कुमल को बेस्ट बॉलर का खिताब मिला। वहीं शेर सांबा के सौरभ मनहास को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला, जिसमें उन्हें एक टीवीएस मोटरसाइकिल इनाम में मिली। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में नॉर्दर्न कमान के जीओसी इनसी एवीएसएम लिमिटेड जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह व भाजपा नेता दविंदर सिंह राणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। मनजिंदर सिंह, जीओसी टेंडेव माननीय ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन JKCA श्री देवेंद्र राणा जी, डायरेक्टर जमकश, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों तथा हमारा भारत का भविष्य सारे बच्चे, नमस्कार। मैं यहाँ सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। हम सभी ने बचपन में अपने अपने गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर दिन बिताए हैं। इन बीते सालों में क्रिकेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। जैसा कि विदित है, 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने पहली बार अपने नाम सुनहरे अक्षरों में एक वर्ल्ड चैंपियन के रूप में दर्ज करवाया था, और उसके बाद 2007 में T20 चैंपियनशिप और फिर 2011 में वापस वर्ल्ड कप जीता था। इस तरह हमारे जीवन में इस खेल का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहा है। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां टैलेंट या हुनर की कोई कमी नहीं। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी एक से एक बढ़कर खिलाड़ी मौजूद हैं। हर किसी में एक धोनी, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह छुपा हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा आयोजित व्हाइट नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022 टूर्नामेंट का एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि हम सभी उन उभरते क्रिकेटिंग टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां वो अपना हुनर प्रदर्शन कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि दूर दराज के इलाकों में ऐसे कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद होते हैं, पर उनकी पहचान नहीं हो पाती। इस प्रीमियर लीग का यह मुद्दा था कि अच्छे टैलेंट की पहचान हो और वो हर लेवल पर अपने गांव, अपने जिले और आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करें। यहाँ मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि खिलाड़ी और सैनिक में कई समानताएं होती हैं, जैसे कि आत्मविश्वास की भावना, सत्य और न्याय का साथ देना, भरोसेमंद साथी बनना और समाज को एक रोल मॉडल देना। इन 4 खासूसियतों के साथ जम्मू का ही एक ऐसा उभरता सितारा जिसने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया और जो भारतीय टीम में सेलेक्ट हुआ, उमरान मलिक, जो आप ही के बीच में से उठकर अपना और जम्मू का नाम रोशन कर रहा है। यह इस बात की गवाही देता है कि जम्मू क्षेत्र में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने पहली बार JK स्पोर्ट्स काउंसिल और JK क्रिकेट एसोसिएशन के अमूल्य सहयोग से इस दर्जे का टूर्नामेंट खास जम्मू क्षेत्र के लिए आयोजित किया। For any youth to participate. Right from school days, a child wants to play sports. But if we make enabling environment in which Army is playing its role along with the civil administration, we provide them the facilities, enabling environment so that they can participate
build on their skills, and then can reach the talent they achieve during these competitions. Management is trying to radicalize youngsters. How such activities really going to help, and what will be Bhavi's role? Radicalization he can target if the youth is lying idle. While we engage them in sports activities, their mind will definitely get turned toward the positive side and they will not join those efforts. So whole of society approach is required to ensure the radicalization is not succeeded by our adversary. So army along with the Awam has to take part to ensure that all these radicalization elements are not able to take any control of our youth, and sports is just one of the activity to ensure that youth do not fall prey to radicalization. One last. Youngsters are our future, and the future is to be shaped in a proper manner so that they can reach the higher skills and can achieve better and better in their own lives. So start working hard. Hard work will never let you down. So the message to youth is work hard, exploit your talent, exploit your skills, and have a good life.